नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1913 में किया गया था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब से हुई? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से। 1901 से शुरुआत। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1901 से। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का आरंभ कब हुआ था? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मई 2016। शुभारंभ कब हुआ था? 1 मई 2016। इसके तहत क्या बीपीएल परिवारों को एलपीजी गैस मुहैया करवाना था। बीपीएल परिवारों को एलपीजी उपलब्ध करवाना। एलपीजी गैस उपलब्ध करवाना। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें कौन कौन सा गैस होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन रहता है। अधिक मात्रा में ब्यूटेन रहता है। अधिक कौन रहता है? ब्यूटेन। गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकप्टेन। इथाइल मरकप्टेन। इथाइल मरकप्टेन। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकप्टेन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, माधुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? माधुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? माधुरी लोक नृत्य, तो ये तेलंगाना में है। तेलंगाना राज्य में प्रचलित है। तेलंगाना राज्य में प्रचलित है। संसद की प्राक्कलन समिति है। संसद की जो प्राक्कलन समिति है वो क्या है? अस्थाई है, अस्थाई है, न्यायिक है, क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो ये अस्थाई है। ये अस्थाई है प्राक्कलन समिति। इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा के सदस्य। और सदस्यों की संख्या कितनी होती है इसमें? सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30। और इसको लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन। प्राक्कलन समिति को किसकी जुड़वा बहन कहा जाता है? लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। और महान्यायवादी लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। तो ये कहाँ स्थित है नामदफा? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। केरल में कौन सा है?
पेरियार, पेरियार बाघ, बाघ अभयारण्य, ये कहाँ है? केरल में है। बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि, वाल्मीकि बाघ अभयारण्य, अभयारण्य। चलिए तमिलनाडु में कौन सा है बताइएगा? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कौन सा है बताइएगा आप लोग? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? अनाईमुडी है, अनाईमुडी है, अनाईमुडी है। जो किस पर्वत का भाग है? ये अन्नामलाई पर्वत की चोटी है, अन्नामलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई पर्वत का शिखर है अनाईमुडी, सबसे ऊंची चोटी। अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई कितना है? ऊंचाई कितना है? 2695 मीटर, 2695 मीटर। दोदा बेटा, ये किसका सबसे ऊंचा चोटी है? ये नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी है, नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा। और ये पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं, सत्यमंगलम। तमिलनाडु का कौन सा है बाघ अभयारण्य? सत्यमंगलम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया था। ये कब किया गया था? कोया विद्रोह 1879-80 में, 1879-80 में कोया विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये भारत और चीन के मध्य हुआ था, भारत और चीन के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। 1954 में पंचशील समझौता किसके किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के मध्य हुआ था, भारत और चीन के मध्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? प्रथम लोकसभा के स्पीकर, तो ये कौन थे? जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? 17वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिड़ला है, ओम बिड़ला, ओम बिड़ला, ओम बिड़ला, ओम बिड़ला। चलिए नेक्स्ट। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है, भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है बताइएगा? बिहार में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवार का उपयोग व्यय, परिवार का उपयोग व्यय। तो जीके समाप्त हुआ। अब सर आते हैं